हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टिंग फ़िलोसफ़ी के बारे में। आखिर क्या थी उनकी इन्वेस्टिंग फ़िलोसफ़ी जिसके कारण वॉरेन बफेट ने अपने बेटे का नाम बेंजामिन ग्राहम के नाम पर रखा। और वॉरेन बफेट ने एक बार ये कहा कि उनकी लाइफ चेंज हो गई जब उन्होंने बेंजामिन ग्राहम की बुक से एक चैप्टर पढ़ा। तो आइए देखते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने 2 बुक लिखी। फर्स्ट वन इज़ सिक्योरिटी एनालिसिस, जो कि पहली बुक थी फाइनेंशियल एनालिसिस पे, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से हम कंपनी की डीप एनालिसिस कर सकते हैं। ये बुक इन्होंने डेविड डॉड के साथ लिखी और 1934 में पब्लिश की। सेकेंड बुक है जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसको वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग पे लिखी हुई सबसे बेस्ट बुक मानी है। ये बुक 1949 में पब्लिश्ड हुई थी। इस बुक में इन्होंने बताया है कि इन्वेस्टर को किन कंपनी में इन्वेस्ट करनी चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक ख़रीदना इस उम्मीद में कि वो फास्ट रिटर्न दे देगा, लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना, तो ये इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि स्पेकुलेशन है। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज़ एन ऑपरेशन इन विच वी इन्वेस्ट बाय थॉरो एनालिसिस एंड हैव प्रोमिसेस ऑफ सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न इन द लॉन्ग टर्म। रिटर्न कितना आएगा ये इस इन्वेस्टर के इंटेलिजेंस एंड रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। यानी इन्वेस्टमेंट उसी को कहते हैं जिसमें हम स्टॉक की अच्छे से एनालिसिस करें एंड उसमें हमारा प्रिंसिपल सेफ़ हो एंड इन द लॉन्ग टर्म में सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न मिल सके। ग्राहम कहते हैं कि हमें स्टॉक ख़रीदते वक्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। मार्जिन ऑफ थ्योरी के हिसाब से हमें शेयर जब भी ख़रीदना चाहिए जब वो 2 कंडीशन में से किसी एक को फॉलो कर रहा हो। पहली कंडीशन ये है कि जब शेयर अपने डिस्काउंट प्राइस पे हो, यानी वो अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पे मिल रहा हो एंड अपनी एवरेज पीई रेशियो के नीचे हो उसका करंट पीई रेशियो। ये कंडीशन हमें बियर मार्केट में देखने को मिलती है या जब मार्केट में मंदी छाया होता है, यानी रिसेशन का वक्त होता है। लेकिन इस मेथड में एक दिक्कत है कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि मार्केट गिर रहा है तो कितना गिरेगा और किस लेवल पे आकर वो उठेगा। मार्केट को टाइम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एंड इट टेंड्स टू इम्पॉसिबल टू टाइम द मार्केट। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टर को फर्स्ट मेथड पे ज़्यादा फोकस ना करके सेकंड मेथड को फॉलो करना चाहिए। सेकंड मेथड ये कहता है कि हमें स्टॉक तब ख़रीदना चाहिए जब वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा हो। इंट्रिंसिक वैल्यू डिपेंड करता है कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर, लाइक फ्यूचर में कितने सेल्स होंगी, क्या वॉल्यूम रहेगा, क्या प्राइस रहेगा और क्या एक्सपेंसेस फ्यूचर में कंपनी कर रही होगी, यानी क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर होगा। ग्राहम कहते हैं कि अगर कोई स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा हो एंड वो डिस्काउंट में हो और वो डिस्काउंट में ना भी हो तब भी हम उसे ख़रीद सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम अपनी लाइफ में 2 बार फाइनेंशियल ब्रोक हो चुके हैं, इसलिए वो इस फिलोसॉफी पे बिलीव करते हैं कि नेवर लूज़ मनी। और उन्होंने 2 रूल दिया है और कहते हैं कि फर्स्ट वन इज़ डोंट लूज़ मनी एंड सेकेंड इज़ नेवर फॉरगेट द फर्स्ट वन। तो ये है बेंजामिन ग्राहम की इन्वेस्टिंग फ़िलोसॉफ़ी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे और आप इसको यूज़ करेंगे अपनी इन्वेस्टिंग के दौरान।